हेलो गाइस, वेलकम टू एडुइपन्स। दोस्तों यहाँ पे देखो आप सब 67वीं बीपीएससी मेंस को लेकर के ऑप्शनल में क्या कुछ पैटर्न चेंज हुआ है आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, आपको एग्ज़ाम से लगभग 20 दिन पहले जो है आपको ऑप्शनल का फॉर्मेट चेंज किया गया है। किस प्रकार से कैसे कैसे होगा इसको आप लोग जानने का प्रयास कीजिएगा। और जो 68वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं यह भी जो है नियम जो है उसमें भी लागू रहने वाला है। आइए जानते हैं क्या कुछ पैटर्न चेंज हुआ है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी ऑप्शनल के विषय हैं उनमें 2 इंजीनियरिंग विषय और 1 एंथ्रोपोलॉजी को छोड़कर बाकी के जो विषय है उसकी चर्चा यहाँ पे की गई है और उसमें क्या कुछ चेंज हुआ है उस पर देखेंगे। और फिर उसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी और जो अदर जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है 2 उस पर उसका सिलेबस किस प्रकार चेंज हुआ है उसको देखेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे जो मैक्सिमम यहाँ पे जो आपको ऑप्शनल का पेपर है, जैसे कि मान लीजिए एग्रीकल्चर का हो गया, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटेरिनरी का हो गया, बॉटनी का हो गया, केमिस्ट्री, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, जूलॉजी का हो गया, हिस्ट्री का हो गया। इसी प्रकार जो विभिन्न लिटरेचर के पेपर हैं इन सभी को जो है इसमें शामिल किया गया है। और इस पेपर में किस प्रकार से चेंजिंग हुआ है आइए देखते हैं। मान लीजिए हम किसी एक को यहाँ पर उठा लेते हैं। सपोज डेट इस हिस्ट्री का पेपर है, ठीक है। तो हिस्ट्री पेपर में चाहे जितने भी यहाँ पे चर्चा किए गए हैं सब्जेक्ट, इनमें अब किस प्रकार के पैटर्न होगा। देखिए, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, आपको पता होगा कि ऑप्शनल में भी सेक्शन ए और सेक्शन बी से प्रश्न आते हैं। जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का जो सेक्शन ए है उसमें आपको प्राचीन और मध्यकालीन भारत से आते हैं, और सेक्शन बी जो है उसमें आपको आधुनिक और वर्ल्ड हिस्ट्री से आते हैं। देखिए, तब सेक्शन ए में क्या हुआ है ना चेंजिंग, कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कवरिंग होल सिलेबस ऑफ सेक्शन ए इन क्वेश्चन नंबर 1, दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 50 मार्क्स। देखिए, यहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चन जो होता है आपको इसमें जो होगा चेंजिंग होगा, यह होगा कि आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो जाएगा और आपको सेक्शन ए से होगा। मान लीजिए हिस्ट्री है तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन होगा एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। और यह जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1 यह आपको लिखना ही है, यह अनिवार्य है। इसके अलावा जो आपको सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम सिलेबस ऑफ सेक्शन ए। सेक्शन ए कहने का मतलब कि जैसे कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का मध्यकालीन और प्राचीन भारत का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सेक्शन ए का यहाँ पे 2 है, इसमें किसी एक को लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार सेक्शन ए के यहाँ पे कोई एक लिख सकते हैं। टोटल क्वेश्चन आपको 3 लिखना होगा। क्वेश्चन 1 तो भी लिखना ही है और तो फिक्स ही है। इसके अलावा क्वेश्चन 2 और 3 में से आप कोई एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसमें आपको बौद्ध धर्म का नाम दे दिया तो इसमें जैन के नाम दे दिया, तो आप जो भी इच्छा करें आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार इसमें भी कोई मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत के बारे में दे दिया तो कोई मुगल सल्तनत के बारे में दे दिया, तो किसी एक के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार सेक्शन बी में क्या चेंज किया है, सेक्शन बी में ऐसा किया है कि जो आपको नंबर 4 क्वेश्चन है, पहले क्या थे कि 6 क्वेश्चन आते थे उसमें से आपको 3 क्वेश्चन लिखने होते थे। अब क्या हुआ है कि आपको फिक्स कर दिया कि आपको नंबर 4 क्वेश्चन लिखना ही है, ठीक है। अब देखिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कवरिंग होल सिलेबस ऑफ सेक्शन 2 इन क्वेश्चन नंबर 4 दिस विल बी 50 मार्क्स। देखिए, जो आपका सेक्शन 2 है उस सेक्शन 2 से जो पूरा होल सिलेबस कवर करके क्वेश्चन पूछेगा उसमें से आपको एक क्वेश्चन पूछेगा और उसको लिखना अनिवार्य है, ठीक है। सेक्शन में से हिस्ट्री है मान लीजिए तो हिस्ट्री का सेक्शन 2 में क्या है, तो सेक्शन 2 में है आपको वर्ल्ड हिस्ट्री और आधुनिक हिस्ट्री, तो उसी में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। मतलब क्या आपको जो भी आप ऐसा कर दिया है ना कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 5 क्या हुआ है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन सेक्शन 2 से होंगे, इसमें से कोई आपको एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के, उसमें से कोई आप एक लिख सकते हैं। इसी प्रकार से चेंज हुआ है। जितने भी यहाँ पे ऑप्शनल का सब्जेक्ट से चर्चा किया गया है इन सभी में इसी प्रकार से चेंजिंग हुआ है। नंबर 1 क्वेश्चन अनिवार्य हो गया है और नंबर 4 क्वेश्चन अनिवार्य हो गया है, ठीक है। सेक्शन ए का नंबर 1 और सेक्शन बी का नंबर 4 क्वेश्चन अनिवार्य हो गया है, और बाद बाकी जो क्वेश्चन है उसमें से आपको एक क्वेश्चन लिखने होंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपको यहाँ पे। इसके आगे चलते हैं हम। देखिए, यहाँ पे जो है हम बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी का। एंथ्रोपोलॉजी में किस प्रकार से चेंजिंग हुआ है। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी में जो सेक्शन ए है यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवरिंग होल सिलेबस ऑफ सेक्शन ए इन क्वेश्चन नंबर 1 दिस विल बी 50 मार्क्स। यहाँ भी जो है 50 मार्क्स होगा, ये आपको अनिवार्य क्वेश्चन हो जाएगा, इसको आपको लिखना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा कि आपको जो है यहाँ पे
फ्रॉम द सिलेबस ऑफ सेक्शन ए, सेक्शन ए के सिलेबस से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनमें से कोई क्वेश्चन आप एक लिख सकते हैं, 50 मार्क्स के होंगे। इसके बाद देखिए सेक्शन बी को भी इसमें 2 भागों में बांट दिया गया है, सेक्शन 2A और 2B, ठीक है। तो 2A और 2B में से आपको आंसर देना है, या तो आप 2A लिख सकते हैं या 2B लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 2A में यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 2 क्वेश्चन है, इसमें से आप कोई एक लिख सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से कोई आप एक लिख सकते हैं, या तो आप इस ग्रुप में से लिखिए या फिर आप इस ग्रुप में से लिखिए कोई दो क्वेश्चन, ठीक है ना। सेक्शन बी को भी 2 भाग में बांट दिया है, सेक्शन 2 को भी सेक्शन 2A और 2B में बांट दिया है, या तो आप सेक्शन 2A से लिखिए या तो आप सेक्शन 2B से लिखिए, किसी में से आप 2 क्वेश्चन आपको लिखना होगा, ठीक है ना। देखिए साफ साफ लिख दिया है कि आंसर आइदर सेक्शन 2A और सेक्शन 2B। अब ऐसा नहीं करना है कि आप सेक्शन ए से एक क्वेश्चन ले लिए, मान लीजिए कि इसमें 2 क्वेश्चन है ना, इसमें हम एक क्वेश्चन ये लिख दिए और एक क्वेश्चन हम इसमें से लिख दिए, ऐसा नहीं होगा। या तो आप सेक्शन बी से लिखिए या तो आप सेक्शन ए से लिखिए, कोई सेक्शन एक, ठीक है ना। इसके बाद आपको सेक्शन 3 है, देखिए सेक्शन 3 में से आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, वो सिलेबस कवरिंग करना होगा, इसको आपको लिखना अनिवार्य है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा, इसमें आपको 2 क्वेश्चन होंगे, आपको एक क्वेश्चन इसमें से लिखना होगा, ठीक है ना। ये हो गया एंथ्रोपोलॉजी का। इसके अलावा जो अदर आपको इंजीनियरिंग का विषय है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इसमें से सेक्शन ए है, इसको लिखना अनिवार्य है, ठीक है। सेक्शन ए में नंबर क्वेश्चन 1 50 मार्क्स के होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। अब देखिए 2 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड चूजिंग एनी 2 पार्ट्स फ्रॉम पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी ऑफ सेक्शन ए। देखिए अब बोल रहा है कि इसमें से किसी में से आप 2 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उस क्वेश्चन को चुनिए आप पार्ट ए और पार्ट बी और पार्ट सी में से। देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है और 4 है, इसमें से आपको केवल 2 क्वेश्चन लिखना है, ओनली 2 क्वेश्चन इसमें आपको लिखना है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, चूजिंग एनी 2 पार्ट्स ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी एंड पार्ट सी। अब या तो आप देखते कि पार्ट ए है, पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट बी है, पार्ट सी है, पार्ट सी है, तो किसी पार्ट में से 2 क्वेश्चन आप लिख दीजिए। ऐसा नहीं है कि पार्ट बी का ही दोनों क्वेश्चन लिख दिए, नहीं, या पार्ट सी का ही दोनों क्वेश्चन लिख दिए, नहीं। आप या तो पार्ट सी पार्ट बी लिख दीजिए, या पार्ट सी पार्ट ए लिख दीजिए, या पार्ट बी या पार्ट ए लिख दीजिए, किसी में से 2 क्वेश्चन आपको लिख देना होगा। सेक्शन 2 में क्या बोल रहा है, यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको नेसेसरी हो जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा कवरिंग होल सिलेबस। सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 5, दिस क्वेश्चन विल 50 मार्क्स, कैंडिडेट हैव टू आंसर फ्रॉम एनी 2 पार्ट्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स, ठीक है ना। फिर आपको इसमें से 4 पार्ट्स में से आपको किसी 2 क्वेश्चन का लिखना होगा। 2 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर चूजिंग एनी 2 पार्ट्स फ्रॉम पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, ठीक है ना। 4 पार्ट है, इन 4 पार्ट में से पिछले में क्या था, 3 पार्ट था, इसमें 4 पार्ट है, और 4 पार्ट में से आपको किसी 2 क्वेश्चन को लिखना होगा, ठीक है ना। या तो पार्ट ए से लिख दीजिए कोई क्वेश्चन, या पार्ट बी से लिख दीजिए, या पार्ट सी से लिख दीजिए, या पार्ट डी से लीजिए, ठीक है ना। जैसे कि ए में 2 क्वेश्चन है, बी में 2 क्वेश्चन है, सी में 2 क्वेश्चन है और डी में 2 क्वेश्चन है, आपको लिखना है केवल 2 क्वेश्चन। या तो आप इसमें से एक क्वेश्चन लिख लीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन लिख दीजिए, या इसमें से एक क्वेश्चन लिख दीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन लिख दीजिए, या तो इसमें से एक क्वेश्चन लिख दीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन लिख दीजिए। मतलब किसी भी पार्ट में से आप एक एक क्वेश्चन लेकर के टोटल 2 क्वेश्चन को लिख दीजिए, ठीक है ना। यही चेंजिंग हुआ है, देखिए वही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे अच्छे से, ठीक है ना। इसके आगे देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे आपको है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, इसमें भी इसी प्रकार कुछ चेंजिंग हुआ, जिसमें आपको चेंजिंग हुआ ना, देखिए कि सेम चेंजिंग हुआ है, कुछ अंतर नहीं हुआ है। देखिए एक क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे 50 मार्क्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, नेसेसरी है ये। सेक्शन ए में फिर आपको क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा कि आपको कोई एक क्वेश्चन लिखना होगा इसमें से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा, कोई क्वेश्चन एक लिखना होगा, ये सब 50 मार्क्स से होंगे। फिर सेक्शन बी में ही आप लोग, सेक्शन बी में वही चीज़ है, आपको क्वेश्चन नंबर 4 नेसेसरी है, इसको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपको कि पार्ट ए और पार्ट बी और पार्ट सी ऐसे कर दिया है, किसी में से आपको 2 क्वेश्चन लिखना होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको यहाँ पे देखिए आप लिख सकते हैं किसी 2 से, ठीक है ना। या तो आप इससे लिखिए या तो इससे लिखिए, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है जो पिछले में बताया आपको सिविल इंजीनियरिंग का, उसी प्रकार से यह भी है, कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना, इसमें से दोनों आपको क्या है, सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ। बात बाकी जो आपको है
यहाँ पे आपको सेम है, बाकी सब ऑप्शनल के लिए। आई थिंक आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।